बिल्कुल हिमांशु, बने रहे हमारे साथ। जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, जंतर मंतर की तस्वीर देख रहे हैं, और इसी जंतर मंतर का इस्तीफे के पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में भी दिखता है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी था। और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। वो लिखते हैं अपने पोस्ट में कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। ये वो जो आपने पोस्ट में कह रहे हैं, जंतर मंतर इंपैक्ट दिख रहा है। आपको सुनाते हैं अभिजीत दिपके ने इस इस्तीफे के बाद क्या कहा। देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए उन नीट के बच्चों के लिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। रेलिंग टूट जाएगी, सारे लोग पीछे हटिए, रेलिंग टूट जाएगी। रेलिंग से सारे लोग पीछे आ जाइए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था, यह पहला विकेट है, यह पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे। अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया, तब भी आप लोग बैठे रहे। खाना रोक दिया, तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। आई सैल्यूट यू ऑल, आई सैल्यूट यू ऑल। और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे, भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मराठी मीडिया। अच्छा, हमारी सहयोगी पूजा शाले भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हैं। पूजा, 3:30 बजे की मुलाकात बताया जा रहा है कि होनी है, क्योंकि अभी हमने बयान भी सुना है वहां पर सीजेपी के प्रवक्ताओं का। वो कह रहे हैं कि 3:30 बजे का इंतजार करेंगे। क्या कोई मीटिंग हो रही है या नहीं होगी, क्योंकि इस्तीफा तो हो गया है? राजीव, मैं आपको पहला कॉन्फर्मेशन यहां देना चाहूंगी 3 बातों का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे मीटिंग कंफर्म्ड है। चंद मिनटों में ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा का आगमन एक्सपेक्टेड है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ यहां पर डिप्लॉयड है, महिला पुलिस कर्मी भी मौजूद है, सीआरपीएफ पर्सनल अंदर तक, गेट तक डिप्लॉयमेंट है। कॉन्फर्मेशन आ गई है कि मीटिंग होगी। सीजेपी की स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, सौरभ दास तो आ रहे हैं, क्या उनके साथ आशुतोष आएंगे या अभिजीत दिपके आएंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात,
जो मुझे कॉन्फर्मेशन मिला है यहाँ से हमारे सूत्रों से कि इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहला रिएक्शन हो सकता है सरकार की तरफ से जो रेजिग्नेशन आया है धर्मेंद्र प्रधान का, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का, क्योंकि सीजेपी के भी स्पोक्स पर्सन सरप्राइज जरूर हैं। वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी सरकार में 2014 से जहां कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ है यहाँ वो रेजिग्नेशन आता है। लेकिन देखिए सरकार है, सरकार की कोई और स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि सीजेपी के 3 डिमांड्स थे और वो 3 डिमांड्स ये थे। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन उनको चाहिए था, जो 1 करोड़ रुपए की राशि है वो मिलनी चाहिए, कॉम्पनसेशन जो विक्टिम्स को जिनको स्पेशली जिनके सुसाइड केसेस हुए हैं, और तीसरा यहाँ जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केसेस थे वो वापस लिए जाएं, किसी के खिलाफ केस ना हो, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ स्पेशली। तो इन बाकी दोनों डिमांड्स का अब क्या होगा? क्या अब सरकार कहेगी प्रोटेस्ट खत्म करिए, वापस घर जाइए? क्या सीजेपी स्पोक्सपर्सन उसको सुनेंगे? बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑपोजिशन कैसे रिएक्ट करेगी? सदन चल रहा है, क्या सरकार कह सकती है सबसे बड़े पोस्टर जो थे प्रधान को बर्खास्त करो, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लेके चलते थे, क्या वो वापस होगा? सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं। राजीव देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ये सौरव दास है सीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उनके साथ। सौरव, वन क्वेश्चन, इज दिस अ विक्ट्री फॉर यू? व्हाट नेक्स्ट? ऑलराइट, सो that's a thumbs up, that's a fist bump that's coming from the CJP. I have never seen the CJP spokespersons इस तरह से, जो उन्होंने अपना हाथ दिखा के ऊपर ऐसे किया और कहा, एक विक्ट्री साइन दिखाया, सीजेपी को बूस्ट मिला है। पर मोदी सरकार ने अगर ये कदम लिया है कि शिक्षा मंत्री जो है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं, स्ट्रैटेजी अगली क्या होगी? मैं इंतजार कर रही हूँ मंत्रियों के आने का, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगी कि किस तरह का ये मैसेज है, कैसे सरकार ने कदम लिया। क्योंकि देखिए सिर्फ सीजेपी की बात नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, पार्लियामेंट सेशन ऑन है, ऑपोजिशन ने सबसे ज्यादा कॉर्नर सरकार को किया है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पे। अब अगर वो रेजिग्नेशन हो गया है, बर्खास्त हो गए हैं, तो अब ऑपोजिशन के पास क्या मुद्दा है? क्या अब सरकार कहेगी आइए जो बिल्स हमें पास करने थे अब वो बिल्स पास करते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन को लेकर हो, चाहे वो वंदे मातरम बिल हो, और जो बाकी डिस्कशंस है वो होनी चाहिए। तो सरकार की क्या स्ट्रैटेजी अब इस पे हो सकती है? अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से अभी ज्यादा बड़े रिएक्शंस नहीं आए हैं। सीजेपी स्पोक्सपर्सन आ चुके हैं और उनकी हंसी जो थी वही सब कुछ बयां कर रही है। जो हंसी जो थी, मैंने सौरव दास को देखा, आशुतोष को देखा, और जब मैंने उनसे सवाल पूछा अगला क्या कदम है, आप बैठेंगे या जाएंगे, कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे करके उन्होंने एक जो है अपनी तरफ से एक स्टेप दिखाया। तो ये दिखाता है कि सीजेपी को एक बूस्ट मिला है। पर देखिए सरकार के 2 सीनियर मंत्री, MOSPMO एक पार्टी के चीफ रहे हैं, JP नड्डा मंत्री रहे हैं, ये दोनों सीनियर मिनिस्टर्स को जब आज सरकार ने भेजा है, क्या आज एक तरह से टेबल्स टर्न हो गए हैं? और आज सरकार क्या कहेगी इन स्पोक्स पर्सन्स को, इस प्रोटेस्ट को, इस धरने को? क्योंकि सरकार का कहना है, और प्रधानमंत्री के जो खुद वीडियो आए थे, कि हम यूथ के लिए केयर करते हैं, हम बच्चों के भविष्य की केयर करते हैं, उस भविष्य के लिए हमने हमेशा कड़े कदम उठाए हैं।